सरकार पर हमलावर है विपक्ष। एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रही है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए पहला मामला है नहीं, इससे पहले भी 2024 में नीट परीक्षा को लीक होने का मामला सामने आया था, तब भी जहां सीबीआई को ही सौंपी गई थी तब भी सवाल एनटीए पर ही खड़े हुए थे। एनटीए के चीफ को भी बदल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये लचर व्यवस्था बदलने में नाकामयाब सिस्टम रहा है, जिसका नतीजा यह है कि 22 लाख वो स्टूडेंट्स जो परीक्षा में अपियर हुए हैं उनके भविष्य पर तलवार लटकने लगती है, मानसिक तौर पर वो परेशान होते हैं। सवाल यही है यहाँ पर भास्कर कि एनटीए की भूमिका है क्या भाई? जब आप इतनी बड़ी संस्था हैं, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आप करवाएं, कंडक्ट करवाएं, बिना किसी लूप होल के करवाएं, उसके बावजूद इतनी लचर व्यवस्था कि प्रिंटिंग प्रेस पर जाते जाते आपका पेपर लीक हो रहा है। देखिए, सवाल बिल्कुल एनटीए पे ही उठेगा, उसी को जिम्मेदार माना जाएगा। आपके पास कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है जिससे पेपर लीक ना हो। एक या दो बार की ऐसी घटना नहीं है, दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं। अगर नीट की बात करें तो आपने बताया कि जैसे 2024 में भी ये हुआ था, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की शिकायत आती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि एनटीए किस तरह से फंक्शन कर रहा है और इसका औचित्य कितना है। अगर देश के तमाम प्रतिष्ठित एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए में बिकने लगते हैं, फिर ऐसी एजेंसी की क्या जरूरत है? और इस एजेंसी का दुष्प्रभाव उन लाखों बच्चों पे क्या होता है, इसका आकलन आज तक नहीं किया जाता है। आप एक बच्चा जो 10वीं से लगातार कोशिश करता है नीट की तैयारी करने के लिए, कोचिंग वो 10वीं से शुरू कर देता है और 12th में जाने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फिर 1-2 साल का और गैप देते हैं, फिर उसके बाद नीट का एग्जाम वो देते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनका पेपर जो है वो कैंसिल हो गया। कैंसिल सिर्फ इसलिए कि देश के किसी एक सेंटर से ये लीक हो गया है और ये आम हो गया था, आम स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुंच रहा है, 10 लाख 15 लाख रुपए में ये पेपर बिक रहा है। और ये सब कुछ अगर जिम्मेदारी की बात करें तो निश्चित रूप से एनटीए की जिम्मेदारी है। ये बेशक कहा जाए किसी एक सेंटर पे जहां पे प्रिंट हो रहा था वहां से किसी भी कर्मचारी की मिलीभगत है, लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्षों के बाद भी ऐसे कर्मचारियों के ऊपर में दबाव बनाने में यह एजेंसी क्यों कामयाब नहीं हुई है? क्यों हर बार कोई दूसरा व्यक्ति आता है और इस तरह से पेपर लीक करके निकल जाता है आसानी से? इस मामले में कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है जो एक उदाहरण बने और लोगों के मन में डर हो कि इस तरह बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने से? के बावजूद भी पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी तो कहा जाएगा ना कि जितने लूपहोल्स ढूंढने की कोशिश की जाती है या जितनी कार्रवाई की बातें या दावा किया जाता है वो तो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश की स्थिति है, वो तो सिर्फ भ्रमित करने की स्थिति है। अगर वाकई में कोई जरूरी कदम उठाए जाते तो नीट जैसी प्रमुख परीक्षा इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। एक बार फिर से पूरी खबर बता देते हैं। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है जिसमें 22 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। इसके बाद जानकारी मिलने लगती है, सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलने लगती हैं कि ये परीक्षा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। सॉल्व्ड पेपर, ये जो गेस्ट पेपर हैं उसमें 700 में से 600 अंक के जो क्वेश्चंस थे वो पहले से ही आउट हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिलने लगती है। हालांकि शुरुआत में इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, शुरुआत में इनको अफवाहें भी बताया गया, लेकिन जब सीरियसली इस मामले की जांच शुरू होती है तो ये बात सच निकलती है कि हां भाई पेपर लीक हुआ है, जिसका नतीजा यह है कि अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, इस परीक्षा में दोबारा अब छात्रों को अपियर होना होगा। अब ये तो ठीक है कि आपने परीक्षा रद्द कर दी क्योंकि पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन क्या इस बात का कोई जवाब देगा कि वो 22 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने सालों साल मेहनत की है अब उन्हें दोबारा मेहनत करनी होगी, अब उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा, दोबारा उनको मेंटल प्रेशर से भुगतना होगा, मेंटल प्रेशर से गुजरना होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन स्टूडेंट्स के साथ कौन खड़ा है और उन स्टूडेंट्स की नाराजगी को दूर कौन करेगा? एनटीए जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था है जो इन पेपर्स को कंडक्ट करवाती है। 2024 में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, 2026 में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लूप होल तो है ना, उसे पकड़ेगा कौन? इन पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करेगा कौन? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं। इला खास भी मेरी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी सीधा चल लेते हैं। इला, आप बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है? भाई स्टूडेंट्स का गुस्सा तो है, स्टूडेंट्स तो गुस्से में रहेंगे ही ना भाई, वो मेहनत करते हैं, इस आशा से परीक्षा में बैठते हैं कि अब आने वाले कुछ साल उनके बेहतर होंगे, लेकिन क्या परीक्षा रद्द हो जाती है कुछ पेपर माफियाओं की वजह से?
बिल्कुल, और ये छात्रों के लिए बिल्कुल राहत की बात नहीं है, क्योंकि पूरे साल वो तैयारी करते हैं, जिसके बाद वो एनटीए का नीट का एग्जाम देते हैं। और अब ये साफ हो गया है कि गेस्ट पेपर के जरिए किस तरह से पेपर लीक किया गया 600 अंकों का, जिसके बाद अब एनटीए ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। अब दोबारा नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नए जो सेंटर्स हैं उनकी भी लिस्ट जारी की जाएगी। वही एनटीए ने इस सभी जांच को सीबीआई को भी सौंप दिया है, और साथ ही साथ ये अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है एनटीए ने कि दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी छात्रों से, और जो दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा और जो दोबारा जो पूरी परीक्षा होगी उससे छात्रों को राहत नहीं है, क्योंकि वो पूरे साल लगा के परीक्षाओं की तैयारी करती है। देखिए, हम लोग अभी रास्ते में और कुछ ही देर में एनटीए भी पहुंच रहे हैं, और एनटीए के अधिकारियों से जाकर के बातचीत भी करेंगे और सवाल करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 2024 में और उससे पहले 2019 में भी इस तरह की परीक्षा लीक का मामला सामने आया था। 22 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं उनका भविष्य पर अभी सवाल निशान जरूर खड़ा हो गया, और एनटीए को उसकी जवाबदेही देनी होगी। बिल्कुल, एनटीए को इसकी जवाबदेही देनी होगी। और जैसा आप कह रही हैं इला कि अब एंट्रेंस फीस नहीं ली जाएगी या एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी, तो ये कोई एहसान नहीं है जो एनटीए छात्रों पर कर रहा है। जरूरी ये होता कि एक बार आपने फीस वसूली है तो आप ऐसी व्यवस्था करते, ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाते, ऐसा चाक चौबंद व्यवस्था करते जिसका खामियाजा छात्रों को ना भुगतना पड़ता। नीट परीक्षा, आप सोचिए, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है वो नीट परीक्षा, जिसमें 22 लाख स्टूडेंट इस आशा के साथ बैठे कि वो आने वाले वक्त में देश के डॉक्टर बनेंगे। अब वही नीट परीक्षा जब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी, इतनी आसानी से पेपर लीक हो जाएगा और सोशल मीडिया पर वो पेपर पूरी तरीके से सर्कुलेट होने लगेगा, तो सवाल है कि आपका सिस्टम कर क्या रहा था। एक बार फिर हम मनीष के पास जाए, उससे पहले रुचि मेरे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। रुचि, ये कोई पहला मामला तो है नहीं, हर बार ऐसे मामले आते हैं, हम सवाल उठाते हैं, कार्रवाई की जाती है, खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन होता क्या है? यही होता है जो हम देख रहे हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर फिर दांव पर लग गया है। बिल्कुल, बहुत ही तकलीफ की बात है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये इम्तिहान दिया था। यूपी की अगर आप बात करेंगे तो करीब 4.25 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठे थे। यूपी में करीब 12,000 सीट्स हैं मेडिकल की, और इन 4 लाख बच्चों ने बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल, कई साल से उनकी मेहनत होगी, हो सकता है उनका इम्तिहान भी बहुत अच्छा हुआ होगा, और वो सोच रहे होंगे कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे और आने वाले दिनों में डॉक्टर बनेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन ये जो पेपर लीक का सिलसिला है, ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है कि सरकार ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती। जो संस्था ये इम्तिहान करा रही है वो आखिर ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती कि आज के दौर में पेपर लीक ना हो। पुराने ज़माने में तो ठीक है, टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पता नहीं चलता था पेपर लीक हो गया, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कैसे होता है कि हाथ से लिखा पेपर सर्कुलेट हो गया, पता नहीं चला, वही पेपर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ गए। तो तकलीफ है छात्रों की, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, लेकिन क्या करें। अब वो फिर से इम्तिहान की तैयारी करेंगे, फिर से जब डेट अनाउंस होगी फिर से जाएंगे इम्तिहान देने। और आप भी समझती हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी उनका इम्तिहान ख़राब भी हो जाता है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका इस बार एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, लेकिन अब जब फिर होगा तो वो गारंटी कि उतना ही अच्छा होगा ये दे पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी इन छात्रों में है जो इस इम्तिहान में बैठे थे। और बड़ा सवाल भी है कि आखिर क्यों बार बार इतनी बड़ी परीक्षा के पेपर लीक कैसे हो जाते हैं।